कुछ लोग गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं मगर सुबह से शाम तक अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं कर पाते। अपनी जबान से अच्छे जुमले निकालना चाहिए। गाली और बुरे जुमले, बद्दुआ या ऐसे जो किसी को तकलीफ देते हों, ऐसे जुमले जबान पर नहीं लाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कौन? आका कहते हैं, अगर आपने दो चीजों की हिफाजत कर ली। कितनी चीजों की बोलो? दो चीजों की हिफाजत की जमानत आप ले लो तो जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। ये आका फरमाते हैं। कितनी चीजों की जमानत लेनी है आपको? दो। वो कौन कौन सी है जरा ये भी तो सुन ले। आका फरमाते हैं दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले लो। नंबर एक, ये जबान जो है, जबान इसकी हिफाजत, और दूसरी शर्मगाह उसकी हिफाजत। आका फरमाते हैं दो चीजों की जमानत ले लो हिफाजत की तो मैं जन्नत की जमानत ले लूंगा। मगर इंसान यही दो चीजें कब्जे में नहीं है। सही बात। हज भी करके आ गया, नमाज भी पढ़ रहा, अच्छा खासा दाढ़ी भी है, चेहरा सब कुछ है, खूबसूरत है, मगर चौराहे पे बैठ करके सुबह से लेकर के घंटों पूरे गांव की गीबत सुन लो, बुराई सुन लो, चुगली सुन लो, इधर की उधर लड़ा रहा, झगड़े कर रहा, इलेक्शन चला रहा, बहुत सारी बातें खुराफात है, उसे पता ही नहीं है कि ये जबान कटवा देगी। जबान क्या करेगी बोलो? गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना। याद रखो प्यारे, नेकी बर्बाद हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। चौराहों पर, गांवों में जो चौराहे होते हैं ना, तो उसमें घंटों दो चार लोग बैठेंगे, न दीन की बात, न काम की बात, न इस्लाम की बात, न किसी को भलाई की बात, न अच्छा मशवरा देने की बात। अगर मशवरा भी देगा तो उसको पट करने वाला मशवरा देगा। अगर किसी को बात बताएगा तो इनकी बात है तो नमक मिर्च लगा के, ताकि झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, इनमें चल जाए, और ये मजा ले रहा है। शैतान इसकी रगों में दौड़ रहा और कहता बहुत अच्छा, अब चलेगी इनमें, देखो अब चैटेगी इनमें, अब देखो। अल्लाह अल्लाह, गीबत करने वालों, चुगली करने वालों, लोगों में लड़ाई फैलाने वालों, झगड़ा करने वालों, बुराइयां करने वालों, एक दूसरे में आपस में नफरतें फैलाने वालों, हसद करने वालों, तकब्बुर करने वालों, कीना करने वालों, सुनो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं ये किसी ऐसे वैसे मौलाना की बात नहीं है, आमला के की बात है। आका फरमाते हैं हसद जो है वो उस तरह है, उस तरह। सहाबा ने पूछा उस तरह तो वो होता है जिससे बाल बनाए जाते हैं, बाल साफ किए जाते हैं, बालों को खत्म किया जाता है। नबी फरमाते हसद की ना बगावत तकब्बुर। आका फरमाते हसद वो उस तरह नहीं है जिससे के बाल हलाक किए जाते हैं, बल्कि हसद वो उस तरह है जो दीन को साफ कर देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दीन को मूंढने वाला उस तरह जो है वो हसद। और अल्लाह माफ फरमाए, बात में जब आती है तो कह देता हूं, औरतें भी यहां काफी तादाद में हैं, औरतों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा होगी।
बहुत ज्यादा बीमारी हो गई, और अब औरतों के अंदर नहीं, अल्लाह माफ फरमाए, अब मौलाना लोगों के अंदर भी हो गई। हाँ सही बात है। जो बात हकीकत है, अगर गांव में 3 इमाम हैं तो इतना हसद पूरे गांव में नहीं है जितना आपस में इन तीनों इमामों में। यार दीन का सबक देने वाले एक दूसरे की ताजीम ही नहीं करता। उसका मौका लगे वो उधर मुक्तदियों से टांग खींच देता, उसका मौका लगे वो उधर बस मेरी बने, कब तक बनाएगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, प्यारे नबी ने फरमाया 2 चीजों की इबादत कर लो। नंबर 1 ज़बान, ये कैंची है, कैंची। बुराई या गीबत जो जबान से करते हो तुम तो इधर की उधर लगा करके चले गए, मगर सुनो कितने चौराहे हैं गांवों में, सही बताओ, घंटों ऐसे गुजर जाते हैं, बास को ना काम है ना धाम है, दिल लगता नहीं, नहाया धोया चलो 2-4 इकट्ठे हो गए, हाँ भाई उसका क्या हो रहा, इसका क्या हो रहा, यूं हो रहा तू हो रहा, उल्टी सीधी बातें घंटों गुजार दी, इसी में गीबत कर दी, चुगली कर दी। अगर कुरान की आयत सुन लोगे ना तो चौराहों पे बड़बड़ करना भूल जाओगे। इन्हें मुबारकबाद दो इन बच्चों को जिन्होंने ये जलसा किया, तो कम से कम पैगाम तुम तक पहुंचे। मुझसे कोई हंसी मजाक की बात की उम्मीद मत करना। बड़ी मुश्किल से रुपया 100 रुपए कारी सुहेल अख्तर साहब से पूछो कितने फोन किए इन्होंने, मगर और औरतें तो जहां 2-4 इकट्ठी होंगी बस इसी हसद में मर गई कि उसने ऐसा मेकअप कर लिया, उसने कपड़े इतने अच्छे पहन लिए। इससे पूछो तुझे बुखार क्यों आ रहा है, भाई तू चेकअप कराए, तेरे फेफड़े खराब क्यों, कोई ऐसा मरज तो था नहीं। इसी हसद में उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, उसने अच्छा मेकअप कर लिया, उसे बच्चों की अच्छी शादी हो गई, उसे ये हो गया मैं रह गई। इजी है, कोई बीमारी नहीं है सिवाय इसके। मगर सुनो, चौराहों पर बुराई करने वालों, इकट्ठे होकर के गीबत करने वालों, चाहे औरतें हो या मर्दों, कोई भी हो, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है अगर कोई गीबत करता, चुगली करता, बुराई करता है तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह ताला बच्चियों का नसीब अच्छा करे। कितनी छोटी बच्ची प्यारी, देखे कैसा स्कार्फ बांध के आई, और तुमने 18-20 साल की, वो 18-20 साल की जवान बच्ची, उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, अब वो शादी में चुटियां लहराती फिर रही है। तुम्हारे कारनामे। इसकी मां को मुबारकबाद है इस बच्ची को, छोटी सी और छोटी बहन आके ऐसे खड़ी हो गई छोटी सी। ये अदब नहीं सिखा सकती? कितना प्यारा अदब सिखाया इस बच्ची को इसकी मां ने। ये बुर्का ओढ़ने के लायक थी क्या, स्कार्फ बांधने का, मगर क्या प्यारा अच्छा लग रही है। पता चल रहा है कि ये मुसलमान की बेटी है। इसकी मां को 100 मरतबा मुबारकबाद है। कनीज़े फातिमा है वो। और तुम्हारे वो बेटा, मैंने कहा था बात मत करिए। ओ मेरे चंदा, मेरे चांद, इनको बताइए, मेरे चांद, मेरे लाल, थोड़ा सा रहम कर दो। मेरा पूरा, चलो तवज्जो रखो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा जलसा मुझे नहीं देख रहा, तुम्हें ही देख रहा। अब मुझे परेशान मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूंगा। अल्लाह सब गांव के बच्चे को सलामत रखे। तवज्जो है ना? अरे भाई ये भी तो हमारे ही बच्चे हैं, मुसलमानों के हमारे आपस में। सही बात। एक दिन यही होगा, यही जलसा करा रहे हैं और यही इस्लाम का झंडा लेके चलेंगे। लेकिन बात इन तक पहुंचनी चाहिए। ये माशाल्लाह निजामत पे आजकल मैदान में उतरे हुए हैं नाजिम खलीली साहब, अल्लाह सलामत रखे। छोटी सी उम्र में बहुत मकाम हासिल किया।
अल्लाह बरकत। और भाई ये सारे उलमा हैं, मैं अगर किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, आपकी बात गलत हो सकती है, और अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो हाँ या ना तो बोली दो यार। अगर नबी किसी को अच्छा कह दे तो वो बुरा हो सकता है क्या? नहीं। नबी ने ये नहीं फरमाया बहुत गांव में बड़ा पैसे वाला अच्छा है, ये नहीं कहा जिसका मकान अच्छा वो अच्छा है। जरा नबी ने क्या फरमाया सुनो, आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा। नबी फरमाते तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह नसीब अच्छा करे। तुम में सबसे बेहतर कौन है बोलो? जो कुरान सीखे और सिखाएं। इन छोटी छोटी बच्चियों से नसीहत हासिल करो। वो माए ना माए जिनकी बेटियां वो बड़े बड़े पलाजो और वो बड़े बड़े लाजे पूरा दोबरा लपेटे फिर रही हैं और सर खुले हुए हैं और सींग खड़े हैं और अम्मा की जरा रही है मेरी बच्ची कितनी अच्छी। इस अम्मा के बड़े डंडे पड़ेंगे, इस अम्मा को इतना मारा जाएगा कब्र में कि ठीक हो जाएगा। और इसका देखो तो इसकी भी चेहरे पे झुर्री पड़ रही है मगर फिर भी कूंची फेर रही है। इस पे जब गुर्ज फिरेगा ना कब्र में तब पता चलेगा। सीखो इन छोटी बच्चियों से, इनकी माओ के हाथ चूमो तुम बच्चियां, मुबारकबाद दो। अल्लाह अल्लाह बात निकलना जाए सुनो। अल्लाह फरमाता कोई आपस में गीबत करता है, चुगली करता है तो ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। खाओगे मरे हुए भाई का गोश्त? और पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत हो सकता नहीं। मैंने तो कुरान की आयत पढ़ी, पूछो ये हाफिज लोग हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हूं और हर रमजान में जाता हूं। माशाअल्लाह। वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमु। इसका मतलब यही है जो चुगली करता, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आएगा कोई? माँ बाप के फर्मा बरदार बनो, पता चले कि ये माँ बाप का बेटा है। अभी कुछ दिनों में ना आला हजरत का उर्स आने वाला है इंशाअल्लाह। 2-1 दिन में। किन का उर्स आने वाला बोलो? आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे अल्लाह अल्लाह क्या जिंदगी है, इश्क में बिल्कुल लबरेज है, कलम उठाया कह रहे ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब लिख रहे थे बैठे हुए, अल्लाह बरकत फरमाए, आप लिख रहे थे बैठे हुए, आला हजरत की अम्मी ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है। अब माँ बोली बेटा अहमद रजा कितना ही बड़ा आलिम हो जाए, कितने बड़ा मुफ्ती हो जाए, मगर माँ के लिए इतना ही छोटा होता। सही बात बोलो, होता नहीं होता माँ बाप के लिए। वो बात अलग है। आज के कुछ नौजवान कमाने लगे और घर में टाइल्स पत्थर इन्हीं की कमाई से लग गया तो अम्मा से कह रहे हैं संभल के थूकिए। अब थूक पे पाबंदी, और इसी अम्मा ने इसकी लैट्रीन साफ की थी। 2 साल दूध पिलाया इसी माँ ने। बीबी को कह रहा अम्मा का ध्यान रखिए, इसका कोई पता नहीं कहां पान उगल दे। अम्मा का ध्यान रखेगा भी है। जिस अब्बा का लाल खून काला पड़ गया, कमाते कमाते खिलाते खिलाते बड़ा हो गया, अब बंबई जाके दिल्ली जाके या कुछ कहीं पे जाकर के कमाई कर ली, टेल्स और पत्थर लग गए। अब्बा को खांसी हो गई, नजला हो गया, जुकाम हो गया, अब्बा ने खकार दिया। और जैसे ही अब्बा ने खकारा, जैसे ही खकारा तो अब कह रहे हैं अब्बा तुमने पूरी रेड़ लगा दी। अब अब्बा नहीं दिख रहे कि तुमने पूरी रेड़ लगा दी। जरा सोचो, गौर करो, कहां हैं हम? एक शख्स ऐसा था ना, अल्लाह मुझे बात याद आ रही, कह दूं, सुनना चाह रहे? एक शख्स ऐसा था, काफी दूर उसका घर था काबे से,
सुनने की बात है ये, काफी दूर था उसका घर काबे से। तो उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और पैदल चल के अपनी अम्मी को कांधे पे बिठा के, पहले इतनी सवारी होती नहीं थी, और पथरीला रास्ता, टेढ़ा भेड़ा रास्ता, कांधे पे बिठा करके 9 मरतबा या 7 मरतबा हज करा। गांव में चर्चा हो गया यार, बड़ा नेक आदमी है भाई, बड़ी खिदमत करता, बड़ा साहब, जिधर जा रहे हैं चर्चे ही चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे ही चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे ही चर्चे, हर तरफ चर्चे ही चर्चे, अल्लाह समझ, जिधर जा रहे हैं हर तरफ परेशान। अब बेटा रखते रहो, अब मुझे तकरीर करने दो। समझ में आ रही? सबकी बच्चियों को मैं दिल से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह सबकी बच्चियों को मौला करीम उनका नसीब अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह जो बच्चियां होशियार हो गई, शादी के लायक हो गई, उनके रिश्तों का, अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा दे, लफंगों से बचा दिया। अब नहीं बोल रहे हो आमीन, क्योंकि अपना चेहरा शीशे में देखते होगा ना तुम। लेकिन सुनो, अब जब हज करा दिया, काफी हज, 9 मरतबा, अब बड़ा चर्चा, बड़ा चर्चा। वो आका की बारगाह में पहुंच गए, कहने लगे आका मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। किससे बोलो? माँ के हक से अदा हो गया। नबी बोले तुमने कौन सा ऐसा काम कर दिया? अरे बड़े मुस्कुरा के दिल में था, कहने लगे आका मैंने 9 मरतबा कांधे पे बिठा के इतने गरम रेत पे चल के अगर बोटी डालो तो भुन जाए, पाँव में छाले पड़ गए, 9 या 7 मरतबा मैंने हज कराया। तो नबी बोले बस? गांव में हर तरफ चर्चा और आका कह रहे हैं बस? काका ये क्या कम बड़ा बात है? मेरे नबी कहने लगे तुम बोल रहे हो कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। रे जरा कान खोल के सुनो, माँ का हक तो अलग रहा, सुन ले, कान खोल के सुन ले, नौजवानों तुम भी सुन लेना। नबी ने फरमाया कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। 9 महीने पेट में रखा और 2 साल दूध पिलाया, और आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अम्मा अब्बा से कह देता तुमने क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए क्या ही क्या है? इतना बड़ा तो पाल के कर दिया, जब तेरे बच्चे होंगे तो पता चलेगा। समझ में आ रही? हक की बात आ रही तो सुन, इजाजत है बोलो, सुनना चाह रहे हो? मेरे नबी बहुत प्यारा एक तारीखी वर्क उठा रहा हूं, पहले तकरीरों में करता था, अचानक याद आ गया, इजाजत है तो। मेरे नबी की उम्र शरीफ